अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिका के राष्ट्रपति और पत्नी मेलानिया कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। चुनाव से पहले ट्रंप को झटका, बिडेन के समर्थन में आया 50 पूर्व रिपब्लिकन अधिकारियों का समूह। आईसीसी महिला T20 टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन लगवाएंगे कोरोना का टीका, क्या ट्रायल का करेंगे इंतजार। दुनिया का अजीबोगरीब गांव जहां रहती हैं सिर्फ महिलाएं, पुरुषों के लिए है सख्त पाबंदी। चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत का सहयोग करेगा ऑस्ट्रेलिया। UFC 253 में पाउलो कोस्टा के खिलाफ इजराइल अदेसानिया ने खिताब अपने नाम किया। अंटार्कटिका में सफेद से हरे रंग के हुए पहाड़, बदलाव देखकर साइंटिस्ट भी हुए हैरान। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा करेंगे आज 7 कॉन्टिनेंट न्यूज में। आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, प्रचार भी जोरों पर हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति और पत्नी मेलानिया कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, हम जल्द ही अपनी क्वारंटीन और रिकवरी प्रोसेस शुरू करेंगे। वहीं अमेरिका में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आती जा रही हैं, वैसे ही रोज चुनाव में कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। अमेरिकी चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के कारण चुनावी माहौल अब दिलचस्प बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त करारा झटका लगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 50 पूर्व रिपब्लिकन अधिकारियों ने जो बिडेन के सपोर्ट का फैसला किया। ये उन रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन से एक है जो ट्रंप का विरोध कर रहा है। इस ग्रुप को 70 सदस्यों के साथ लॉन्च किया जाएगा। ये पूरी तरह से बिडेन सपोर्टर हैं, साथ ही इसे 130 लोगों तक पहुंचाने की प्लानिंग है। इसमें शामिल लोगों ने पब्लिकली तरीके से रिपब्लिकन राष्ट्रपति के साथ रिलेशन तोड़ लिया है। मीडिया के मुताबिक जो लोग बिडेन का समर्थन कर रहे हैं, उनमें ट्रंप प्रशासन में काम करने वाले भी हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज H.W. बुश और जॉर्ज W. बुश के प्रशासन में काम किया है। हमारी अगली खबर है एशिया से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में T20 में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि वनडे रैंकिंग में उसने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। ICC के बयान के मुताबिक T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 291 अंक और इंग्लैंड 280 पहले 2 स्थानों पर काबिज है। इस साल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाला भारत 270 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड 269 से 1 नंबर आगे है। ICC की ताज़ा अपडेट में 2016 से 2017 के रिजल्ट को हटा दिया गया है। इसके अलावा 2017 से 2019 के रिजल्ट को 50% कर नई रैंकिंग तैयार की गई है। रैंकिंग में सबसे बड़ा सुधार ब्राजील ने किया है, जो 15 अंकों के फायदे से 11 पायदान चढ़कर 72वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं मलेशिया 31वें स्थान से 38वें स्थान पर खिसक गया है। वनडे रैंकिंग में भारत 121 अंक और इंग्लैंड 119 में से हर एक ने 4-4 अंक गंवाए हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है। 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने रेटिंग अंकों के डिटर्मिनेशन करने वाले समय में 21 में से 20 वनडे जीते, जिससे उसे 8 नंबर का फायदा हुआ। उसके अब 160 अंक हो गए हैं। उसके दूसरे नंबर पर काबिज भारत पर 39 अंकों की बढ़त खेल के किसी भी फॉर्मेट में हाईएस्ट है। आइए अब बात करते हैं यूरोप की। रूस ने अगस्त में पहला टीका तैयार करने का अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन दुनिया भर में कई देश इससे चौंक भी गए हैं। रूसी वैक्सीन पर सवाल भी खूब उठाए गए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसे पूरी तरह सेफ नहीं बता रहे हैं, इसलिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V में कई देश अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वैक्सीन लगवाने का इरादा कर चौंका दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी आगामी पोटेंशियल फॉरेन ट्रैवल से पहले राष्ट्रपति पुतिन कोरोना का टीका लगवाएंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव का हवाला देते हुए रूसी समाचार एजेंसी तास ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, इस महामारी से रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ये ऐलान किया गया है। डिमिट्री पेस्कोव के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन की फिक्र जायज है। उन्होंने पहले ही कहा है कि वो
वैक्सीन लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। हालांकि स्पोक्स पर्सन ने ये क्लियर नहीं किया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए पुतिन तीसरे यानी लास्ट स्टेज के ट्रायल के खत्म होने का इंतजार करेंगे या रिजल्ट आने से पहले ही टीका लगवाएंगे। स्पोक पर्सन ने कहा, जब तक पुतिन खुद फैसला नहीं कर लेते तब तक इंतजार करेंगे। हमने इसे सीक्रेट नहीं रखा है, बाद में ये जानकारी पब्लिकली कर दी जाएगी। बता दें कि वैक्सीन स्पुतनिक वी के तीनों स्टेजेस का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके तीसरे और लास्ट स्टेज का ट्रायल अभी रूस और बाकी देशों में चल रहा है। रूस ने 11 अगस्त 2020 को अपनी पहली कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराया और ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। हमारी अगली खबर है अफ्रीका के केन्या से। दुनिया भर में भले ही महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया जाने की बात की जा रही हो, लेकिन महिलाएं अब भी कहीं न कहीं बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं। न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी यही सिचुएशन है। दुनिया में कई जगह ऐसे भी हैं जहां आज भी औरतों का शासन चलता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अफ्रीकी देश केन्या में एक गांव में देखने को मिलता है। दरअसल केन्या की राजधानी नैरोबी के पास एक गांव है उमेजा। ये एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ औरतें रहती हैं और इन्हीं का शासन चलता है। इस गांव की खासियत है कि यहाँ कोई आदमी एंट्री नहीं कर सकता है। उमोजा गांव में रहने वाली रोजलीना लियारपोरा नाम की एक औरत रंग बिरंगे मोतियों की ज्वेलरी बनाती हैं। रोजलीना की उम्र उस वक्त महज 3 साल थी जब वो यहाँ आई थी। यहाँ 48 महिलाओं का एक ग्रुप अपने बच्चों के साथ पुआल की झोपड़ियों में रहता है। इस गांव में पुरुषों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर कोई आदमी यहाँ एंट्री करता है तो उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी जाती है। इस गांव की शुरुआत साल 1990 में 15 महिलाओं के समूह से हुई थी। संबुरु और इसिओसो के पास ट्रेंडिंग सीमा के आसपास के इलाकों में ब्रिटिश जवानों ने इन औरतों के साथ गलत बर्ताव किया था, जिसके बाद इन औरतों के समुदाय में इन्हें नफरत की नज़र से देखा जाने लगा। कई विक्टिम तो ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उनके साथ हुए अपराध के बाद उनके पति ने उन्हें परिवार के लिए ऑफेंसिव माना और घर से निकाल दिया। अब औरतें यहाँ आकर रहने लगी हैं और गांव को नाम दिया है उमोजा, जो यूनिटी को प्रदर्शित करता है। यहाँ उन सभी औरतों का वेलकम किया जाता है जिन्हें उन म्यूटिलेशन से पीड़ित औरतें और अपराधों से पीड़ित औरतें आती हैं। कई औरतें ऐसी भी हैं जो अपने पति की मौत के बाद यहाँ आती हैं। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। पिछले कई दिन से चीन के रिलेशन काफी देशों के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। इन देशों में एक नाम ऑस्ट्रेलिया का भी है। इसी कड़ी में इंडियन पैसिफिक रीजन में चाइना से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस मिनिस्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा है, अधिक सुरक्षित, खुले, इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस इंडियन पैसिफिक रीजन के विजन के फेवर में ऑस्ट्रेलिया लाइक माइंडेड वाले भारत जैसे देश के साथ अपने रिलेशंस को गहरा करना जारी रखेगा। चाइना रिसोर्सेज ने इस रीजन में दखल बढ़ाता जा रहा है। रेनॉल्ड्स ने कहा कि हाल ही में हिंद महासागर में किए गए नेवी के ज्वाइंट प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी पार्टिसिपेशन के रूप में दोनों देशों के मजबूत संबंधों को रिफ्लेक्ट करते हैं। पिछले हफ्ते इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिंद महासागर के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 2 डे ज्वाइंट प्रैक्टिस किया था। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी पार्टिसिपेशन के लिए अपने संबंधों को बढ़ाने और जून में साजो सामान सपोर्ट के लिए सैन्य ठिकानों तक म्यूचुअल पहुंच के मद्देनजर एक हिस्टोरिक सौदे पर सिग्नेचर किए जाने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये पहला बड़ा मिलिट्री प्रैक्टिस रहा। हमारी अगली खबर है साउथ अमेरिका के ब्राजील से। नाइजीरियाई मूल के मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर इजराइल के अदेसानिया ने अपनी अंतिम फाइटिंग चैंपियनशिप 253 अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC में ब्राजील के पाउलो कोस्टा को हराकर मिडिलवेट चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया है। ये लड़ाई अबू धाबी में हुई। इस जीत के साथ अदेसानिया ने अब लगातार दूसरी बार अपने UFC मिडिलवेट खिताब जीत लिया है। उन्होंने अब तक लगातार 20 जीत हासिल की हैं। अभी तक उन्होंने अनडिफीटेड रिकॉर्ड बनाया है। इजराइल के अदेसानिया बनाम पाउलो कोस्टा के बीच ये मैच UFC इतिहास का दूसरा एग्जाम्पल था। यहाँ पर 2 अनडिफीटेड पहलवान आमने सामने थे। इस बीच पाउलो कोस्टा पर इजराइल अदेसानिया की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार ट्वीट्स किए जा रहे हैं। हमारी अगली खबर है अंटार्कटिका से। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। अंटार्कटिका भी इससे अनजान नहीं है।
वहां बर्फ से सफेद पहाड़ों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। अंटार्कटिका में अब हरे रंग के बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इन बर्फीले पहाड़ों ने तेजी से अपने रंग में बदलाव किया है। अंटार्कटिका के सफेद बर्फ से लदे पहाड़ों को देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाएगा, लेकिन अब इन पहाड़ों में खुद को हरे रंग में तब्दील करने का प्रोसेस हैरान करने वाला है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस एबनॉर्मल एक्टिविटी से परेशान हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि पूरी दुनिया पर क्लाइमेट चेंजेस की मार पड़ रही है। इसका असर अंटार्कटिका पर भी देखा जा सकता है। अंटार्कटिका में पहाड़ों के रंग बदलने के पीछे की वजह एनवायरनमेंट में आया बदलाव है। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बर्फ का रंग सफेद से हरा हो रहा है। इस बदलाव को इस तरह समझा जा सकता है, स्पेस से ली गई पिक्चर्स में भी इसे क्लियर देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने पहाड़ों के सफेद से हरे रंग में बदलने की वजह एल्गी को बताया है। उनका कहना है कि अंटार्कटिका में लंबे समय से एल्गी मौजूद है और वहां एल्गी की मौजूदगी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर जमी बर्फ का रंग सफेद से बदलकर हरा होने लगा है। एल्गी की खासियत होती है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है। इसका सीधा मतलब है कि वहाँ के इलाके में कार्बन का एमिशन बढ़ा है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।